नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज रामनरेश त्रिपाठी जी के जीवन संदेश कविता का सारांश बताने जा रही हूँ। मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जीवन संदेश यानी कि जीवन कैसे जिया जाता है या जीवन क्या है, उसी के ऊपर एक लिखा गया ये कविता है। तो यहाँ त्रिपाठी जी का कहना है कि यह संपूर्ण संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, जहाँ हर एक प्राणी को सुख और दुख दोनों ही झेलना होता है। और संसार में अनेक कठिनाइयाँ आते जाते रहते हैं, और उस कठिन परिस्थिति को देखकर मनुष्य कभी कभी घबरा जाता है, वो सोच में पड़ जाता है, कभी कभी उनका बुद्धि भी विकल होने लगता है। जीवन की कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए हमें आत्मबल की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति तत्पुरुष है, अपने ज्ञान के बल से अपना कार्य करता है, वही जीवन सफर में आगे बढ़ सकता है। और वह विज्ञजन ही आसानी से जीवन सफर के प्रश्नों को अति सहजता से अपने बल और बुद्धि से सहज ही हल कर सकता है। नेक्स्ट है, इसी संसार में लोक कल्याण की भावना व्याप्त है, और हर किसी का कामना लोक सेवा ही होता है। लोक सेवा में निवृत्त होकर ही मानव अमर हुए हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य से महान होता है, वही यश की प्राप्ति करता है। उस तत्पुरुषों का आदर सम्मान युगों युगों तक रह जाता है। और स्वयं ईश्वर अपने मानव पुत्रों से कहता है कि हे पुत्र, तुम उस संसार में जाओ और समय नष्ट न करो। तुम सदा ही लोक कल्याण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। 3 नंबर में लिखा है, संपूर्ण मानव जाति का विश्वास हर एक के कर्म मन पर निर्भर करता है। उनका ध्यान केवल सत्य को सुनना, सदा सत्य वचन बोलना और मन लगाकर कार्य करना। जीवन का कहना है कि कुछ इस संसार में तुम्हें निवास करना है तो सदा आदर्श के पथ पर चलना होगा। जीवन सफर में अनेक बाधाएं आएंगे, और तुम आदर्श के मार्ग पर चलकर ही विश्व विजय हो सकते हो। संसार के लोग अशांत है, उनके मुख सुख से भरा हुआ है। पृथ्वी में भी ऐसे लोग हैं जो दुख से ग्रस्त होकर जीवन को सही रूप से आगे ले जाने में असमर्थ है, जिससे उनका मन क्रांति का रूप ले लेता है। और ऐसी कठिन समय में तुम्हें अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखना है। हर एक कदम में अपने आत्मशक्ति का विश्वास से दृढ़ रखना चाहिए। नेक्स्ट है, इस संसार में कभी कभी विषम परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, और आंधी के समान तेज गति से आते हैं कभी कभी। तो ऐसी स्थिति सम्मुख हो तो तुम उसे सहन कर लेना। अपना उद्देश्य स्थिर रखो और दृढ़ विश्वास से जीवन पथ को सफल बनाओ। प्रतिदिन जागृत रहना, अपने हृदय को उदार रखना और निरंतर कार्य करते जाना। जिस प्रकार अंधकार आकाश में शांत रूप से चंद्रमा विराज करता है, और उस अंधकार में चंद्रमा के साथ केवल ध्रुव तारा ही निश्चल रूप से खड़ा रहता है, उसी प्रकार अंधकार रूपी विषम परिस्थिति में हमें अपने मन को ध्रुव तारा के भांति प्रज्वलित कर दृढ़ रखना चाहिए। नेक्स्ट है, जीवन में सुख दुखों का समाहार है। सुख प्राप्ति के लिए दुख भोगना आवश्यक है। दुख ना हो तो सुख की अनुभूति ही नहीं होती। दुख ही हर एक मनुष्य को कर्म के प्रति जागृत करता है। सद्कार्य से ही जीवन सुखद से भर जाता है। इस जग में अनेकों बाधा विघ्न विपत्ति आता रहता है, और ये बाधा विघ्न बहुत ही
कठिन होता है। इन्हीं के बीच हमें निडर होके रहना है और दुख को धैर्य से, अपने विश्वास से परास्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। 6 नंबर है, समस्त संसार ईश्वर के इच्छा से ही बना है और उनके इच्छा से ही हर किसी को कर्म करना होता है। संसार कर्मस्थल है जहाँ केवल अपने कार्य से ही सफल हो सकते हैं और यहाँ हर जीवों को कर्म का फल मिलता है। जो कर्म नहीं करता वो फल से वंचित होता है। जीवन पथ पर अनेकों धोखे में फंसकर अपने कार्य को भूल जाते हैं, परंतु हमें सही अवसर की प्रतीक्षा करना है और कार्य में लिप्त रहना है, यानी कि अपने कार्य को भूलना नहीं है। लास्ट नंबर पॉइंट है, जिस देश ने, जिस जाति ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, वह देश अपने और दूसरे जन के भलाई हेतु तुमसे ही भरोसा कर बैठा हुआ है। तुम ऋषि हो उस देश की, जिस देश ने तुम्हें अपने अस्तित्व से परिचय करवाया। सबसे पहले तुम्हें उस देश का ऋण चुकाना होगा। तुम्हारा प्रथम कार्य उस ऋण से उऋण होना होगा, यानी कि तुमने जिस देश का खाया है उस देश का ऋण चुकाना होगा। उसके बाद ही समस्त संसार को अपना शेष जीवन का सारा कार्य समर्पण कर सकते हो और यही जीवन है और यही जीवन का मूलाधार है, यानी कि अपना कार्य जो है वो करते जाना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है, यही बढ़ना है। यही भगवान का दिया हुआ संदेश है, कवि का दिया हुआ संदेश है और हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। धन्यवाद।